अगर आपको कि एक बहुत ही करीबी इंसान को कोई गाड़ी गिफ्ट करनी हो और आपका बजट लेट्स से 20 लाख रुपए है, तो आप कौन सी गाड़ी गिफ्ट करोगे? 20 लाख में कोई अच्छी गाड़ी आती आती भी है। हाय भगवान, Sorry. इन अमीरों के साथ वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप आज की डेट में कोई भी गाड़ी लेने जाओ, यू सी द प्राइस ऑन पेपर, बड़े बड़े पेपर में आता है 19 लाख ऑनवर्ड, बट वो 19 लाख में कुछ नहीं मिलता है. इफ यू गो इनसाइड द कार देयर इज नथिंग. मुझे बहुत टाइम से एक गाड़ी लेनी है लेकिन मैं टाल रहा हूँ। मेरे साथ आज है नुपुर कालरा। और नुपुर जी, वेलकम टू आवर दिस सेगमेंट। और मैं हूँ ऑटो एक्सपर्ट पीके। मैं पिया हुआ नहीं हूँ, जस्ट मेरा नाम पीके है। पर आप ही बताइए कि आप गाड़ी भी चलाते हो, आप बाइक भी चलाते हो, आप इन्फ्लुएंसर भी हो और आप वाइफ भी हो। ये इतना सब मैनेज कैसे कर लेते हो? आई थिंक ये शायद एक कोई टैलेंट मिला है मुझे. मैं वैसे खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ, Wow. एंड आई एम अ मदर, तो मैं आई कैन टेक केयर ऑफ माई किड एज वेल. वो आप शायद दो चीज़ें भूल गए थे, ओहो, सो आई जस्ट एडेड ऑन. बट या 24 आवर्स में हो जाता है सब कुछ मैनेज. 24 घंटे में आपके 24 घंटे कहीं 48 तो नहीं होते हैं? ये ऊपर वाले का क्या आशीर्वाद है आपके ऊपर? राइट. सो यू वांट टू मैनेज, बट या बिल्कुल। और अगर आप जैसे आप राइड करते हो और गाड़ी भी चलाते हो, तो आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन है अभी भी कोई कि जो आपने एक्सप्लोर नहीं करी अभी तक और आपका मन है कि यार यहाँ मैं गाड़ी लेके जाना चाहती हूँ? आई थिंक मुझे अपना इंटरनेशनल ट्रैवल करना है ओह, on a bike or on a car. So maybe on New Zealand roads or Australian roads. So I've just done Iceland and I've driven wow. a car in Iceland. So that is my kind of dream trip which I've already done. Wow. But अभी उसके आगे है बहुत सारे dreams हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी भी आगे. But yeah, one of the finest drive I've done was in Iceland recently 2 months back. और आइसलैंड में आइस नहीं है और आइसलैंड में ग्रीनलैंड आइस में नहीं है, ग्रीन ग्रीनरी नहीं नहीं है। है. ये मेरे को स्कूल में पढ़ाया था, अभी तक याद है। बट हाँ, मैं भी जाना चाहूँगा आइसलैंड। लेकिन इंडिया में कोई ऐसी जगह जिसमें आप आंख बंद करके सोचो कि यार आज निकल जाऊँ दिल्ली से और मैं यहाँ चली जाती हूँ? कश्मीर. कश्मीर में I haven't driven yet, and I've been to Kashmir 2-3 times, but I have not ridden or driven on Kashmir roads. तो मेरा एक वो ड्रीम है, मतलब लिटरली मेरे दिमाग में एक वो सीन चलता है जब मैं राइड कर रही हूँ या मैं ड्राइव कर रही हूँ वो कश्मीर वाली वैलीज में, एंड सुंदर सुंदर पिक्चरिस्टिक व्यूज हों दोनों साइड पे. It's my dream, and I'm sure it's gonna come true soon. वाओ। लेकिन मतलब आपकी प्रेफरेंस क्या होती है कि आपको परफॉर्मेंस अच्छी लगती है या फीचर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे हो? तो आई थिंक मेरे लिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. द पावर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई बीन ड्राइविंग XUVs एंड SUVs फॉर लास्ट 10 years नाउ. सो सिडान काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए, तो मेरे लिए पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड आई लव द कम्फर्ट विच टुडेज कार गिव्स टू द ड्राइवर्स, एंड कोई भी ड्राइवर हो, बट जो कंफर्ट हमें अंदर मिलता है सारे टेक रिलेटेड एंड सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे होती हैं आपकी. सो आई थिंक आई जस्ट लव दैट कंफर्ट इन द कार्स these days. और सेफ्टी एज वेल। सेफ्टी तो है ही. सेफ्टी तो अनपैरेलली अनमैच्ड, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. दैट हैज टू बी देयर. क्योंकि इंडिया की रोड्स को देख के ऐसे लगता नहीं है जो लोग चला रहे हैं कि उनको सेफ्टी से बिल्कुल कोई है। मतलब है. उनको रोड से मतलब नहीं है, उनको सेफ्टी कोई मतलब नहीं है. हाँ, मतलब आप ही को सब कुछ देखना है, लेफ्ट से कौन आ रहा है, राइट से कौन आ रहा है, सामने से भी आ सकता है. हाँ। सो दैट हाँ, रॉन्ग साइड भी आ रहा है तो वो भी शायद हमारी ही गलती है. या दैट्स द फर्स्ट लेसन वी टेक बिफोर बीइंग ऑन द रोड. ये बिल्कुल हो सकता है। और आपकी प्रेफरेंस इस मायने में क्या है कि क्या आपको पेट्रोल या डीजल गाड़ियों की पावर पसंद है या ईवीज का पंच ज़्यादा पसंद है? आई थिंक मुझे पावर में देखा जाए तो पेट्रोल की जो पावर होती है इज द बेस्ट कंपेयर टू डीजल और EV, अगर आप पावर के बारे में बात करते हो. बट इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सस्टेनेबिलिटी एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, definitely EV is one sector which is booming, and it has to be. The kind of pollution we are dealing in right now, EV ही एक ऐसी चीज़ है जो शायद हमें थोड़ा सा बचा सकती है उससे. So the future is EV, but if you talk about power, the petrol car प्रेफरेंस पेट्रोल रहेगी. हाँ, EV सेकेंडरी रहेगी जब तक बस हमारे बच्चे सांस ले ले बड़े हो गए इसलिए EV चला लेते हैं. EV के लिए ये है कि जब तक हमारे पास वो सारा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होता कि हमें हर जगह EV स्टेशंस इजीली मिल जाएं. बीइंग आई कैन बी अ सोलो ड्राइवर एज वेल समटाइम्स. सो अगर मेरे को कहीं पे EV स्टेशन ही नहीं मिलेगा एंड आई एम ड्राइविंग टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर मी. सो a halt till the time we have that environment created for us.
ये हाँ, क्योंकि ईवी में एक नया टर्म आया है, रेंज एंजाइटी। यस यस, कि- एवरीबडी आस्क कि कितनी रेंज है, कितनी range बची? कितनी रेंज है, हाँ हाँ। 300 है, 400 है। हाँ, So, जबकि तो मतलब आपको ये नहीं रहता कि जैसे 100 से कम गए, पता नहीं बिल्कुल, भाई तो जब आप आप जाके ट्रैफिक में फंस traffic गए में तो फंस अब गए ये तो आप क्या खड़ी करोगे? रहेगी। And I've seen a lot of videos, people traveling to Manali, Mussoorie and hill station and they got stuck. क्यों because जा they- रहे हैं वो लोग? पता नहीं क्यों जा रहे हैं अभी, I have no idea as to- वो सोच के जा रहे हैं हाँ मंडी में चार्ज कर लेंगे, और मंडी का चार्जिंग स्टेशन काम ही नहीं कर रहा, फिर क्या Right, करेंगे? right. लेकिन अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे कि अगर आपको एक बहुत ही करीबी इंसान को कोई गाड़ी गिफ्ट करनी हो और आपका बजट लेट्स से 20 लाख रुपए, अच्छा, तो आप कौन सी गाड़ी गिफ्ट करोगे? 20 लाख में कोई अच्छी गाड़ी आती भी है? हाय भगवान, ये किन अमीरों के साथ वीडियो बना रहा हूँ मैं। नहीं, हाँ, बट आती है, आती है, होगी, हाँ। आती तो 10 में भी है। 10 में भी है, बट उसमें फीचर्स नहीं होते। अगर आप हाँ। आज की डेट में कोई भी गाड़ी लेने जाओ, यू सी द प्राइस ऑन पेपर, बड़े बड़े पेपर में आता है 19 लाख ऑनवर्ड, बट वो 19 लाख में कुछ नहीं मिलता है। हाँ। इफ यू गो इनसाइड द कार, देयर इज नथिंग, वो खाली होती है एकदम बिल्कुल। बेसिक